हमें जीवित रहने के लिए बाकी चीज़ों के साथ साथ पृथ्वी पर ऊष्मा की भी जरूरत होती है। और ये ऊष्मा हमें सूर्य ताप से 4 अलग अलग विधियों से मिलती है। आज हम इस चारों विधियों पर चर्चा करेंगे और ये विधि हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इसके बारे में अच्छे से जानकर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली विधि है चालन। चालन मतलब कंडक्टिविटी। मतलब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का गर्मी उसके संपर्क द्वारा होता है। जैसे अगर एक वस्तु का तापमान ज़्यादा है और दूसरे वस्तु का तापमान कम है, तो जब दोनों संपर्क में आएंगे तो पहले वस्तु के पास से तापमान दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होगा और ये तब तक स्थानांतरित होते रहेगा जब तक दोनों वस्तु का तापमान समान न हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऊष्मा का जो वायु होता है कुचालक होता है। दोस्तों, ये भी आगे काम आएगा कि सुचालक कुचालक में, तो वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इस विधि से वायु में ऊष्मा का संचरण बहुत कम होता है, लेकिन जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, दूसरी विधि है संवहन। संवहन विधि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि वायु आया, पृथ्वी के संपर्क में आया और पृथ्वी की गर्मी से हीट पाकर वो, जब वायु का स्वभाव होता है जब वो गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है, तो पृथ्वी से गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा और जब वो ऊपर की ओर उठेगा तो नीचे दबाव कम हो जाएगा। उस दबाव को भरने के लिए अगल बगल से सारी हवाएं आ जाएंगी और वो हवा आएगी तो फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर उठेगा और जो हवा ऊपर उठ के वायुमंडल में जाता है वो ऊपर की ठंडी हवाओं को गर्म करेगा और जब वो गर्म होगा तो उसके बाद में वो तो गर्म होगा, लेकिन ये जो हवा ऊपर गई है ये हो जाएगी ठंडी, फिर वो नीचे आएगा और नीचे आएगा तो पहले जो गर्मी से वो हवा ऊपर उठ चुका है उसका दबाव कम होगा, फिर उसका जगह लेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा वातावरण गर्म रहता है। दोस्तों, इसमें वायु का संवहन लंबवत होता है, मतलब सीधे जो ऊष्मा है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये आप दिमाग में रखिएगा कि संवहन में वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण लंबवत तरीके से होता है। जो विधि है ये बहुत काम का है और गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से तो बहुत काम का है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली विधि है विकिरण। विकिरण का मतलब होता है सीधे सूर्य ताप से गर्म होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम धूप में खड़े हैं, हम गर्म हो गए धूप में, तो इसको विकिरण कहते हैं। विकिरण के कारण जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी, जैसे कोई पृथ्वी का खुला जगह है जहाँ पत्थर है, पहाड़ है, वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो सीधे सूर्य ताप से जो भी गर्म हो रहा है ना वो सब क्या हो जाएगा, विकिरण में ही आएगा। दोस्तों, चौथा वायु गमन का तरीका है अभिगमन। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है और ज़्यादातर पृथ्वी को ऊष्मा इसी तरीके से मिलती है और पृथ्वी में ऊष्मा का हस्तांतरण इसी तरीके से होता है। दोस्तों, जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर बताया वो संवहन था, जो लंबवत ऊष्मा को, पृथ्वी को मतलब ऊष्मा प्रदान करती है, चीज़ों को गर्म करती है। लेकिन अभिगमन जो होता है ना वो क्षैतिज होता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अभिगमन क्षैतिज वायु पूरा वायु पृथ्वी को गर्म करती है और जो संवहन होता है वो लंबवत गर्म करता है। तो अभिगमन में क्या होता है कि वायु जो है ना वो क्षैतिज तेजी से घूमती रहती पृथ्वी पर और वो अगर वायु गर्म है तो वो इलाके में भी चल जाती है जो इलाके में ठंडी होती है और उस इलाके को गर्म कर देता है। दोस्तों, उत्तर भारत में मुख्य रूप से, भारत को तो ऐसे सभी कोने में गर्मी के दिन में लू चलती है, लेकिन उत्तर भारत में प्रमुखतः जो लू है वो अभिगमन के कारण ही चलती है और ये पृथ्वी के गर्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चारों पृथ्वी का तापन, मतलब पृथ्वी को गर्मी प्रदान करने की दृष्टि से अभिगमन का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभिगमन फिर समझ लीजिए, उसमें वायु क्षैतिज बहुत तीव्र गति से चलती है और वो गर्म वायु जिस जिस इलाके में जाती है उस इलाके को भी मतलब गर्म कर देती है और इसकी प्रमुख चालन विधि क्या होती है, क्षैतिज होती है। आप लोग को दोस्तों जिसको क्षैतिज या लंबवत समझ में नहीं आता, मैं आप लोग को बता दूं, लंबवत मतलब ऊपर की ओर उठेगी और क्षैतिज मतलब सीधे चलेगी। दोस्तों, वायु संवहन से एक एल्बिडो एक शब्द जुड़ा है जो आप लोगों का काम का है। एल्बिडो को समझाने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 100 भाग सूर्य से पृथ्वी में आया और 35 भाग परावर्तित होकर कहीं चला गया, तो ये जो परावर्तित भाग को ही क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। इसको अच्छे तरह से नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।